आज की क्लास में आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा, अगर पहली बार आप खुद के लिए कोई कुर्ती बना रहे हो तो उसकी कटिंग आपको कैसे करनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बार तो जाहिर सी बात है, जो पहली बार कुर्ती बनाएगा उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो कैसे कटिंग करनी है। अब कुर्ती बनाने के लिए ना दो तरीके हैं, या तो आप बॉडी का मेजरमेंट लेके कटिंग करो या फिर किसी सिली हुई कुर्ती से नाप लेके कटिंग करनी है। तो बॉडी से मेजरमेंट लेके जब कटिंग की जाती है तो उसमें बहुत सारा मैथ लगाना पड़ता है, बहुत उसके अलग फार्मूले हैं। लेकिन जब आप खुद के लिए पहली बार कुर्ती बना रहे हो तो ईजी ये रहेगा कि आप किसी सिली हुई कुर्ती से नाप लेके कटिंग करना सीखें। तो आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सिली हुई कुर्ती से कैसे नाप लेके आपको कटिंग करनी है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी घर बैठकर हमसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं और किस तरीके से हम स्टिचिंग सिखाते हैं, क्या क्या हमारे तरीके हैं, पूरी की पूरी डिटेल जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीख लेते हैं कि पहली बार खुद की कुर्ती की कटिंग कैसे करें। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हो कि ये एक सिली सिलाई कुर्ती है जो कि मेरी वाइफ की है। अगर आप खुद के लिए भी पहली बार कुर्ती बना रहे हो तो जो कुर्ती आपको बिल्कुल फिट आती है उसका मेजरमेंट आपको कैसे लेना है। सबसे पहले आपको मेजरमेंट लेना है लेंथ का। जैसे इसकी लेंथ आप देख सकते हो कितनी आ रही है, लेंथ आ रही है 42। लेंथ के बाद जो दूसरा मेजरमेंट है वो होता है आपका बस्ट साइज़। आपको देखना, यहाँ से देखना है इस कुर्ती को बिछाते हुए कि टोटल ये कितना आ रहा है। देखो इस कोने से लेकर इस कोने तक ये आ रहा है आपका 18.5 इंच, जिसको बोलते हैं बस्ट साइज़। कितना आ रहा है, 18.5। इसके बाद जो कमर की शेप है देखो कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर इसकी गुराई बन रही है तो ये कमर की शेप है। ये आपकी आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 इंच, यानी कि जो वेस्ट साइज़ है वो है 16। इसके बाद जो साइड स्लिट्स कहाँ से ओपन हो रहे हैं तो ये आपको चेक करना है। ये आपके हैं 19, यानी कि जो हिप साइज़ है वो तैयार कितना है, 19। अब बात करेंगे इसके घेर की। घेर इसका जो है वो है 20 इंच। घेर को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेयर, वो है 20। इसके बाद मैं बात करूँगा स्लीव्स की। स्लीव्स की लेंथ देखते हैं क्या है। जहाँ से ये सिलाई की शुरुआत हो रही है यहीं से देखो, स्लीव्स की जो टोटल लेंथ है वो है 17 इंच। और आगे से जो गोलाई है इसको देखो कितनी है, ये आपकी है 10 इंच। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है वो इसके अंदर ये होता है कि आपको शोल्डर कितना रखना है और आर्म होल कितना रखना है। तो पहले आर्म होल को चेक करते हैं। कुर्ती को मैंने ऐसे रखा और ऐसे की ऐसे बिल्कुल सीधा इसको देखो भी आर्म होल का साइज़ क्या आ रहा है। यहाँ से देखो ये की जो कहाँ पर जा रहा है ये यार आपका 6.5। तो आर्म होल कितना आएगा, 6.5। अब बात करेंगे शोल्डर हमें कितना रखना है। शोल्डर रखने के लिए देखो आपको पहले गले का मेजरमेंट लेना पड़ता है। गले की चौड़ाई क्या है, ये देखो गले को मैंने ऐसे रखा हुआ है कुर्ती को। गले की जो टोटल चौड़ाई है वो है 5.5 इंच। आप देख सकते हो इस तरीके से कितनी है गले की चौड़ाई, 5.5 इंच। और इसके अलावा आपको एक चीज़ ये देखनी है कि इसकी जो शोल्डर पट्टी वो कितनी तैयार है। शोल्डर पट्टी तैयार है हमारी, तैयार देखो कितनी आ रही है, 3 इंच। तो शोल्डर पट्टी जो है वो है 3 इंच। गले का साइज़ चेक कर लेते हैं। गला आगे से जो रेडी है वो है 6.5 इंच और पीछे से जो गला है वो देखता हूँ मैं कितना है। पीछे से जो गला है वो है 7.5 इंच। NF 6.5, NB 7.5। NF का मतलब नेक फ्रंट, NB का मतलब नेक बैक। अब इसमें और जो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है वो क्या है, हमें ये भी चेक करना होता है कि जो कमर की शेप है, जैसे कमर की शेप कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। और ये जो इसका जो कट है, जो साइड से स्लीट्स ओपन है, इनकी दूरी देखनी पड़ेगी क्या क्या है। शोल्डर से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 14.5 इंच है और साइड स्लीट्स ओपन कितने पर हो रहा है, 21 इंच पर। तो ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हो, 14 और 21। बाकी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहली बार जब आप सूट कट कर रहे हो तो एक एक चीज़ को मेजरमेंट कर लें, जैसे मैंने किया है इसका मेजरमेंट। और 4 अलग अलग टाइप के गले होते हैं। कॉलर वाला अलग होता है, छोटा गला अलग होता है, डीप नेक अलग होता है, मीडियम गला अलग होता है। अगर आप बॉडी से नाप लेके कटिंग करते हो उसके तरीके अलग हैं। लेकिन जब पहली बार बना रहे हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास जो कुर्ती होगी बस सेम उस कुर्ती की तरह आपको एक एक चीज़ को नाप लेना है, उसकी कटिंग कैसे करनी है। तो बिल्कुल प्लेन फैब्रिक लिया है मैंने, देखो बिल्कुल प्लेन। इसके ऊपर मैं इसकी अब कटिंग करने जा रहा हूँ। कपड़े को कैसे बिछाना है, 2.5 मीटर कपड़ा है मेरे पास टोटल। ये पहले इसके फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे और बाद में हम इसके बैक वाले पार्ट की मार्किंग
करेंगे। तो कपड़े को मैं कैसे बिछाऊंगा, ध्यान से देखना। इस तरह से बिल्कुल सेंटर से नहीं बिछाना। सेंटर से हम केवल तभी बिछाते हैं जब ऑलरेडी हमारा कोई गला बना हुआ हो, तो या फिर जहाँ पर भी गला बना उसका सेंटर निकालना पड़ता है। लेकिन जब कपड़ा प्लेन है, प्लेन कपड़ा मैंने इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आ सके कि कपड़े की बचत कैसे होती है। क्योंकि अगर इसको मैं इस तरह से बिछाऊंगा तो साइड से जो कपड़ा बचेगा वो सारा हमारा बचेगा। इस कपड़े को कितना फोल्ड करना है, इस कपड़े को हमें इतना फोल्ड करना है कि हमारा जो सबसे बड़ा मेजरमेंट क्या था, देखो बस्ट 18.5 है, वेस्ट 16 है, हिप 19 है और घेर कितना है 20। तो सबसे ज़्यादा क्या है, घेर 20 इंच है। तो आपको क्या करना है, 20 का आधा कितना होता है 10 पे आपको निशान लगाना है। और इसके अलावा जो साइड में कपड़ा फोल्ड होता है, साइड में कपड़ा कहाँ पर फोल्ड होता है, देखो ये वाला जो उसकी जो स्लीट्स होती है ना, इसमें ये कपड़ा फोल्ड होता है। इसका भी आपको अलग से मार्जिन लेना पड़ता है। तो 2 इंच का ये मार्जिन ले लो। तो कुल मिला के कितना लेंगे हम यहाँ से 12 इंच। तो इस कपड़े को मैं 12 इंच पर फोल्ड करने वाला हूँ। देखो ऐसे 12 इंच पे इसको मैंने फोल्ड करना है। अब क्योंकि हमारी जो कुर्ती है उसमें नीचे हो रही है हैमिंग। हैमिंग का मतलब होता है तुरपाई। जब भी तुरपाई वाली कोई कुर्ती बनाओ तो आपको नीचे से फोल्ड करने के लिए कम से कम 2.5 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है, जो कि फोल्ड होता है तुरपाई में। और अगर आप सिलाई वाला बनाओ तो 1 इंच कपड़ा आप ले सकते हो। मार्किंग क्लियर नज़र आ रहा है। इस तरीके से ये तो नीचे से फोल्ड हो जाएगा। अब लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई है 42, तो 42 में आपको ½ इंच प्लस करना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर इस सिलाई में भी जाएगा। और ये आपको लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हमें डिसाइड करना है कि शोल्डर कितना रखना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है, जब मैंने मेजरमेंट लिया था कुर्ती का तो मैंने आपको बताया था कि उसमें जो गले की जो चौड़ाई है वो कितनी है 5.5 इंच। 5.5 का हाफ कितना होता है 3.25 इंच। ये 3.25 पे मैंने निशान लगा, यहाँ पे आपका गला रेडी आएगा। इसके बाद जो तैयार शोल्डर पट्टी वो कितनी है हमारी 3 इंच की, और आधा इंच सिलाई मार्जिन भी जाएगा जब इसमें बाजू अटैच होंगी। तो कुल मिला के शोल्डर कितना बनेगा 6.25 इंच, 6.25। बात करते हैं अब इसके आर्म होल की। आर्म होल है हमारा 6.5 इंच। तो 6.5 पे आपको ये निशान लगाना है। यहाँ से कितना है ये 6.25, तो 6.25 पे ये निशान ऐसे लगा लो। और हर किसी का गले के हिसाब से, पट्टी के हिसाब से ही शोल्डर को डिसाइड किया जाता है। और ये 6.5 पे जो मैंने निशान लगाया इसको सीधा ऐसे लेकर जाओ। इसके बाद बात करेंगे इसकी कमर की। कमर का निशान हमें कहाँ पर लगाना है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहाँ से लेकर, शोल्डर से लेकर के कमर तक की जो दूरी थी कितनी थी 14.5। तो हमें कितने पे निशान लगाना है 14.5 प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। 15 इंच पे कमर की शेप आएगी। इसी तरीके से जो स्लीट्स ओपन थे वो थे 21 पे, तो हमें 21.5 यानी कि 21.5 पे निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। 21 पे तैयार हमारा स्लीट्स ओपन हो जाएगा। मेजरमेंट था मेरे पास बस्ट साइज का 18.5 इंच। 18.5 का हाफ कितना होता है 9.25, 9.25। कमर थी 16 का आधा कितना होता है 8। और हिप था हमारा कितना 19 का आधा कितना होता है 9.5। और घेर कितना था 20 का आधा कितना होता है 10। ये जो मैंने निशान लगाए इन सभी निशानों को आपस में ऐसे आपको मिलाना है। हिप से लेकर घेर तक का निशान, इसके बाद हिप से लेकर के कमर तक का निशान, और कमर से लेकर के आपको बस्ट साइज तक के निशान को आपस में मिलाना है। यहाँ पर आपकी लगेगी सिलाई। कोई एक्स्ट्रा इसमें लूजिंग नहीं देते हम। जो मेजरमेंट है सेम उस मेजरमेंट से आपको उसको बनाना होता है। और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन आपको रखना होगा। मान लो कभी लूज़ करना हो तो आप यहाँ इसकी जो कटिंग है यहाँ पर करनी है आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए। अब एक्स्ट्रा मार्जिन जो होता है आप इसमें 2 इंच रख सकते हो, कम से कम 1.5 इंच भी रख सकते हो। और दूसरी बात यह है कि शोल्डर को भी थोड़ा सा डाउन करना होता है। तो शोल्डर को डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, देखो ये जो गला है ना, जितना हमारा 3.25 इंच का गला बनेगा यानी 5.5 का बनेगा, यहाँ से आपको ½ इंच हल्का सा डाउन करना है, ओनली ½ इंच, इस तरीके से। और रही बात आर्म होल की गोलाई की, वो आपको कैसे देनी है। टोटल हमारा आर्म होल कितना है 6.5 का हाफ कितना होता है 3.25, 3.25। यहाँ से आपकी गोलाई की शुरुआत होगी, यहाँ पर जाके गोलाई आपकी मिलेगी। कैसे मिलाना है इसको, आपको लेना है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व को ऐसे आपने रखना है।
और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं भी है तो आप एक मीडियम साइज़ का जो गला होता है, ये मीडियम साइज़ का ही गला है, तो आप यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे भी इस निशान को लगा सकते हो। 1.5 इंच की दूरी पे आपकी नॉर्मल गोलाई ये बनती है। तो फ्रंट वाले पार्ट की मैंने मार्किंग कर ली है और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। शोल्डर स्लोप आधा इंच डाउन करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि देखो यहाँ से क्या होता है कि हमारे जो शोल्डर थोड़े उठे हुए होते हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है। अगर आपको सीधा कट करोगे तो यहाँ से भी आपकी फिर ना इस जगह से उठा उठा रहेगा, इसलिए इसको इसी शेप में आपको हल्का सा डाउन करना होता है, जैसे मैंने इसको किया है। आपको ये लग रहा होगा कि सर इससे तो आपका आर्म होल छोटा हो जाएगा। छोटा नहीं होगा आर्म होल हमारा, क्योंकि जब मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग करूँगा तो बैक वाले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि हमारा आर्म होल छोटा क्यों नहीं होगा। तो ये फ्रंट वाले पार्ट की मैंने कटिंग की है। अब इसी के आधार पर मैं इसका जो बैक वाला पार्ट है उसकी कटिंग करूँगा। कैसे होगी देखना। इस कपड़े को मैं ऐसे ऊपर सरका लूँगा और जो मैंने फ्रंट की कटिंग करी है इसको मैं इसके ऊपर ऐसे कैसे रख लूँगा। बिल्कुल इसके बराबर, बिल्कुल बराबर इसके रखना है मुझे। ये मैंने रख लिया। और कटिंग जब मैं करूँगा नीचे से बिल्कुल बराबर, इस साइड से जब मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग करूँगा तो बस आपको ये चेंजेस करना कि पीछे वाले पार्ट को आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा उठा के कटिंग करनी है। अब इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्यों उठाते हैं? बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या फिर कस्टमर होते हैं उनकी एक शिकायत होती है कि सर हमारा जो गला पीछे भागता है बार बार ऐसे पीछे की साइड। तो अगर आप चाहते हो कि आपका गला पीछे की साइड ना जाए तो पीछे वाले पार्ट को आप आधा इंच एक्स्ट्रा बड़ा रख के कटिंग करोगे तो गला आपका कभी भी पीछे की साइड नहीं भागेगा। तो इसकी कटिंग देखो कैसे होगी। यहाँ पे कट लगाना है। इससे आपको ये जज रहेगा कि इसको हमने नीचे से इतना फोल्ड करना है। एक कट आपको यहाँ पर लगाना है। इससे ये जज रहेगा कि आपको सिलाई यहीं तक लगानी है। अब इसमें हमारा जो आर्म होल है बिल्कुल बराबर है, आपको दिख रहा है ना आगे पीछे का। तो हमें करना ये होता है कि जो फ्रंट वाला आर्म होल होता है इसकी अलग से कटिंग और होती है। क्यों होती है अलग से कटिंग? यहाँ पर अगर किसी के झोल आ रहा है, कपड़ा उठ रहा है, तो उसका कारण यही है कि क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है ना। देखो यहाँ शोल्डर बड़ा है लेकिन उसके बाद ये चीज़ अंदर की साइड जा रही है। तो फ्रंट वाले पार्ट में आपको 1/2 इंच अंदर आना होता है। कितना? 1/2 इंच अंदर। कहाँ से आओगे? इस लाइन से अंदर ऐसे। और जितना भी यहाँ पर गैप है इसके बिल्कुल गैप के बीच में से आपको उसकी कटिंग करनी है। देखो ऐसे। अब इसकी कटिंग करूंगा मैं, करके आपको दिखाता हूं। ये मैंने कटिंग कर ली। अब बात करेंगे इसकी बाजू की। बाजू की कटिंग कैसे करनी है? देखो जब आप बॉडी से नाप लेके कटिंग करते हो उसका तरीका बिल्कुल अलग है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन जब आप किसी सिली हुई कुर्ती से नाप लेके कटिंग करते हो तो बहुत आसान हो जाता है। कोई एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं देनी होती और आराम से जो मेजरमेंट तैयार है उस नाप से आप कटिंग कर सकते हो। बाजू की कटिंग देखो कैसे करूँगा मैं। पहले एक बाजू की कटिंग करते हैं, बाद में दूसरी को निकालेंगे। देखो ये कपड़ा जो साइड से बचा है इसको मैंने ऐसे डबल कर लिया। डबल करने के बाद हमें सबसे पहले 1/2 इंच का ऊपर मार्जिन लेना है, क्योंकि बाजू की जब कटिंग करते हैं तो आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है। अब बाजू की जो लंबाई है वो क्या है हमारी? बाजू की जो लंबाई थी वो थी 17 इंच। तो ये मैंने 17 इंच पे निशान लगाना है। आगे से फोल्ड करने का मार्जिन लेना है। बाजू की जो गोलाई है वो है कितनी? 10 इंच। 10 का आधा कितना होता है? 5। ये 5 इंच पे मैंने निशान लगाया। जब भी बाजू की कटिंग करो तो यहाँ से 3.5 इंच आपको डाउन करना है। कितना करना है? 3.5 इंच। ये 3.5 इंच पे मैंने डाउन किया। लेकिन अगर आप बहुत छोटी बाजू बना रहे हो तो उसमें 3.5 इंच डाउन नहीं करते। मान लो आप बाजू ही 2 इंच की 3 इंच की बना रहे हो, फिर थोड़ी करोगे 3 इंच, फिर तो आपकी बाजू नहीं बन पाएंगी। उस तरह की बाजू अलग तरीके से कटती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वो वीडियो मैंने बना रखी जिसको बोलते हैं मेगा स्लीव्स। फ़िलहाल जो है मैं इसकी बाजू बड़ी बना रहा हूँ 3/4।
अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से बिल्कुल इसी पॉइंट से इस तरीके से हल्का हल्का सा डाउन जाना है और जो 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया वहाँ पर जाकर मुझे ऐसे मिलना है। लेकिन कितना मिलना है, कैसे मिलना है कि बिल्कुल ये बराबर आए आपके आर्म होल के साथ, तो बहुत ईजी तरीका आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। वो तरीका क्या है, देखो उस बाजू को मैंने जो निशान लगाया ना, इसको ऐसे कैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आपको कुर्ती का फ्रंट और बैक दोनों पल्ले उठाने हैं, जैसे मैंने उठाए, और यहाँ से इन दोनों को पकड़ लो ऐसे, ये मैंने पकड़ा और इस तरीके से इसको आपने ऐसे रखना है। देखो भाई कहाँ पर इसकी फिटिंग की सिलाई आ रही है, ये आ रही है कहाँ पर, यहाँ पर। इसको मैंने इससे मिलाया और नीचे वाले जो निशान है इसके साथ इसको मैंने ऐसे मिला लेना है। ये आपकी बाजू एकदम परफेक्ट कटेगी, आर्म होल बिल्कुल बराबर आएगा। कटिंग कैसे करनी, देखो ऐसे करा, यहाँ पर सिलाई आएगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा मार्जिन जैसे कुर्ती में लिया है ना, ऐसे बाजू में लेना है आपको। तो एक बाजू मेरी कट चुकी है, इसी के आधार पर हम दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड किया मैंने, जो साइड से कपड़ा बच रहा है मेरा, और इसको यहाँ पर मैं इसके पास रख लेता हूँ। एज इट इज़ आपको उसकी कटिंग करनी है, ऐसे ऐसे और ऐसे। जिस तरह से हमने कुर्ती के फ्रंट वाले आर्म होल में कटिंग की थी, सेम इसी तरीके से आपको स्लीव्स के आर्म होल में भी अलग से कटिंग करनी पड़ती है। अगर कटिंग नहीं करोगे तो फिर वही बात है, आपकी स्लीव्स में खिंचाव झोल आएगा, कपड़ा उठा उठा रहेगा। तो इसकी कटिंग कैसे होती है, देखो इसकी कटिंग बहुत आसान है। ये जो आपका सिलाई वाला पॉइंट है, यहाँ से आपने हल्का हल्का सा आधा इंच के करीब मार्जिन लेना है और इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। बस ये आपका फ्रंट वाला आर्म होल हो गया, ये वाला, ठीक है जी। और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा सकते हो ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सा उल्टा है और कौन सा सीधा है, क्योंकि बिल्कुल प्लेन कपड़ा है तो कई बार पता भी नहीं लग पाता। तो मेरी बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। अब बात करेंगे इसके गले की। जो गला है, गले की कटिंग आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे करनी है इसकी। पहले बैक वाले पार्ट को उठाते हैं भाई, हमें यहाँ से देखो आधा इंच तो ये सिलाई में चला जाएगा जब बाजू अटैच होगी। तो टोटल तैयार शोल्डर कितना था उस कुर्ती का, 3 इंच। ये 3 इंच तैयार शोल्डर आ रहा है यहाँ पर। और गला जो मुझे तैयार चाहिए कितना चाहिए, गला चाहिए मुझे 5.5। 5.5 का हाफ कितना होता है, 3.25 इंच। तो ये 3.25 इंच पर गला आ रहा है। गला टोटल चाहिए मुझे 7.5 इंच, तो 7.5 पे मैंने ये निशान लगाया। गले की चौड़ाई रखी मैंने 3.25 इंच। इनको आपस में मैंने ऐसे मिलाया। अगर तो आप गला बना रहे हो बुकरम से या पेस्टिंग से, फिर तो आपको फिक्स 3.25 पे ही कटिंग करनी है ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल गला वो बन जाता है। लेकिन अगर आप गला पीछे बुकरम पे नहीं बना रहे, उरेब पट्टी लगा रहे हो, तो नीचे से तो इतना ही रखो, लेकिन ऊपर जाके थोड़ा सा आपको इधर से निकलना है बाहर की साइड, क्योंकि जब इसमें उरेब पट्टी लगेगी तो ये सिलाई में मार्जिन में भी जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं, या तो उरेब पट्टी लगा सकते हो, या फिर आप बुकरम से या पेस्टिंग से बनाओ तो फिर पूरा कटेगा। नहीं तो अगर उरेब पट्टी लगाओगे तो ये गला आपका यहाँ से ऐसे कटेगा। सेम इसी तरीके से आपको आगे वाले पार्ट की भी कटिंग करनी है गले की। और आगे का गला बुकरम पे बनाओ या पेस्टिंग बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो कुर्ती की कटिंग जो थी वो मैंने आपको बताई, बहुत डिटेल में बताई। अगर आज की वीडियो का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।